कि मेरे आज बांसवाड़ा जिले के अंदर जिस हम बिजली की बात कर रहे हैं, एनपीएसएल का परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है, उसके अंदर जो वहां पर मुआवजे के लिए कुछ ग्रामीण जन और खाताधारक लोग थे, उनको जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ा गया। और बोल दो आपसे सर, बांसवाड़ा जिले के अंदर हमारे वहां पर एनपीसीएल प्रोजेक्ट जो स्थापित हो रहा था, उसमें भूमि अधिग्रहण करने के लिए शासन प्रशासन ने जो वहां पर पुलिस द्वारा आम जन को खदेड़ा गया और जेल के अंदर भरा गया है, तो हम आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि वहां पर शांति व्यवस्था बनाई जाए और वहां पर चल रहा है और उधर आदिवासियों के साथ में मारपीट हो रही है, उनको जेलों में डाला जा रहा है। सर, माननीय सभापति महोदय, एक तरफ पक्ष है, एक तरफ विपक्ष है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता यहां पर देख रही है कि इस लाइन के अंदर जो बैठा है वो निष्पक्ष है। मैं निष्पक्ष तरीके से मैं हमारे क्षेत्र की बात आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। माननीय सभापति महोदय, आज बिजली के महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हो रही है, पर हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर आदिवासी बाहुल्य इलाका है, वहां पर जहां पर पहाड़ी इलाका है और वहां पर बिजली के ट्रांसफार्मर की समस्याएं हैं, वहां पर बिजली के जो एएन एक्शन अधिकारी होते हैं, वो पर अगर जनता की कोई समस्या होती है तो वो उन अधिकारियों को अगर फोन जाता है तो वो फोन भी नहीं उठता है, ना ही वहां की जनता का समाधान होता है। और जनता अगर हमारे से उम्मीद लगाकर हमसे बात करती है तो वहां का एएन एक्शन हमारी बात को भी नहीं सुनता है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वहां पर झुग्गी झोपड़ियों के अंदर हमारे जो गरीब बच्चे हैं, दलित शोषित बच्चे हैं, वो अध्ययन अध्यापन बिजली के माध्यम से करते हैं। तो अगर वहां पर अच्छी लाइट की सुविधा नहीं होगी तो वहां पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, और अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो वहां के क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि यह जो समस्या है गंभीर समस्या है। हमारे वहां पर पहले ट्रांसफार्मर का जो 0 रुपया लिया जाता था, मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, कृषि कनेक्शन का पहले 2000 यूनिट फ्री में दिया जा रहा था। आज की तारीख में वहां पर समस्या यह है कि फ्री में जो कृषि का बिजली कनेक्शन दिया जा रहा था, उसका पोर्टल बंद हो चुका है और 1.15 पैसे की दर से पर यूनिट बिजली का पैसा बिल आता था। वहां पर सब्सिडी भी मिलती थी, वो सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। और डोमेस्टिक जो ग्रामीण इलाके के अंदर जो बिजली का बिल आता था वो 200 यूनिट पर फ्री था, और जनाधार से कनेक्ट होकर वहां पर बिजली का बिल आना चाहिए तो 200 यूनिट फ्री रहेगा। वहां पर जनाधार कनेक्शन के माध्यम से बिजली का जो डोमेस्टिक घरेलू मीटर होता है उसको कनेक्ट किया जाए ताकि वहां की जनता को फायदा मिल सके। सभापति महोदय, मैं एक कंपनी है वहां पर सिक्योर जो बिल जमा करने की और कनेक्शन और सर्विस संबंधी समस्त सुविधाएं देती है, लेकिन वो मोबाइल पर ही सुविधा दे रही है। वहां की जनता परेशान है और उसके 160 रुपया प्रति उपभोक्ता पर बिल का जो एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। तो मैं ऐसी सिक्योर कंपनी जो जनता को सुविधा नहीं दे रही है और टेंडर के माध्यम से काम कर रही है, उसको ब्लैक लिस्टेड किया जाए और उसको तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। माननीय सभापति महोदय, मेरे बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर कुशलगढ़ से लगाकर मैं बिजली की जो समस्या आ रही है उसके बारे में बताना चाहता हूं कि 132 केवी जो नेगड़िया के अंदर बिजली का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो कुशलगढ़, बागीदोरा और चौड़ी के माध्यम से पूरी विधानसभा के अंदर बिजली का सप्लाई किया जा सकता है। एक और 132 केवी का जो दलोट के अंदर पवन ऊर्जा के माध्यम से जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसको 220 केवी अपग्रेड करके लगाएं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और सोलर ऊर्जा का प्लांट उसके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक ब्रेसलेस डीसी एसी मोटर के माध्यम से कनेक्शन करके सौर ऊर्जा के माध्यम से वहां के ग्रामीण को, किसानों और को बिजली उपलब्ध कराई जाए। आपके माध्यम से एक अंतिम और बात कहना चाहता हूं कि मेरे आज बांसवाड़ा जिले के अंदर जिस हम बिजली की बात कर रहे हैं, एनपीएसएल का परमाणु ऊर्जा संयंत्र केंद्र स्थापित किया जा रहा है, उसके अंदर जो वहां पर मुआवजे के लिए कुछ ग्रामीण जन और खाताधारक लोग थे, उनको जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा खदेड़ा गया। और तो मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उन लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए और जो लोग
वहां पर पहाड़ी इलाके के अंदर, दूर दराज क्षेत्र के अंदर आज की तारीख में घर परिवार छोड़ के भाग रहे हैं, उनको सरकार और प्रशासन उसको भोजन और रहने की सुविधा उपलब्ध कराए। और जो लोग, उनकी मांग क्या है, सरकार और प्रशासन मिलकर उससे वार्ता करे और उनकी मांग को पूरा किया जाए। माननीय सभापति महोदय, एनपीसीएल पावर प्लांट है, वो वहां के ग्रामीण जनों की मांग है कि ये पटेल जी वहां पर ग्रामीण की मांग है सभापति महोदय के माध्यम से उनकी जो मांग है उनको सुनी जाए, उनको उचित मुआवजा दिया जाए। माननीय मंत्री जी को अवगत करवाना